आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम बाबू दाऊद बख्शी है। मेरे पास एक वीडियो पहुंची है जो इटली से एक लड़का पाकिस्तान वापस लौटा है, अपने मुल्क में आया है और उस वीडियो में उसने कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि उसका खुद का टेस्ट हुआ है और उसने अपने आप को पेश किया है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जो आपके साथ कनेक्टेड होंगे वो सब इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें और इस बात को जज कर लें, खुद जज करें कि ये कितना खतरनाक वायरस है और हमने किस तरह इस वायरस से बचना है और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को किस तरह इस खतरनाक वायरस से बचाना है। तो लाजमी इस वीडियो को जरूर देखें। अभी मैं वो वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसका बयान सुने कि वो किस तरह पाकिस्तान के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए वो किस तरह आपसे गिरिया जारी कर रहा है कि आप एहतियात करें। कल भी हमने कोरोना वायरस के खात्मे थी कि खुदा हम सबको इस खतरनाक वायरस से महफूज रखे। और अगर आपने वो दुआ सुनी है, अगर आप उसमें शामिल हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर गुजारिश करता हूं कि उस दुआ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उस दुआ में शामिल हों और हमारी दुआओं का बहुत बड़ा काफिला बने और बारी ताला के सामने पहुंचे और शायद वो अपना गजब डालने से या गजब लाने से बाज रहे और हम सब उस खुदा के सामने, जो हमारा परवरदिगार है, जिसने हमें जिंदगी अता की है, हम तायब हो सकें और उसका शुक्रिया अदा कर सके। तो चले अभी मैं आपके सामने उस इटली वाले लड़के की वीडियो सामने रखता हूं जो उसने आप बीती बताई है, वो सब तक जरूर पहुंचे। मैं काशी वर्बश और माजरा चाहता हूँ, दोस्तों की बड़ी कॉल्स आ रही है, सब बारे में रिप्लाई नहीं कर सका। और सिर्फ अपडेट ये करना है कि मुझे इस्लामाबाद में जब मैं होटल वगैरह देखने के लिए गया तो वहाँ पे होटल वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं इटली से आया था और वो खुद भी नहीं चाह रहा था मैं करूँ क्या। तो खैर मैंने वहाँ पे उनसे बात की, तो कॉल करके महकमा से, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कराची चले जाए। और मैंने कराची में आके अपने आप को वॉलंटियरली अपने आप को कॉर्डन ऑफ कर दिया। मैं क्वारंटीन कर लिया अपने आप को। ये देख सकते हैं मेरा रूम है, ये देखिए, और इस वक्त मैं अपने ही घर में क्वारंटीन हूँ। ये देख लीजिएगा, ये मेरी चीजें रखी हैं, कुछ ग्लव्स है, मेरा कुछ मेडिकेटेड जो है वाइप्स है, उसके अलावा मास्क भी है। और फिर ये मेरा रूम है और यहाँ पे ये जगह है सामने, ये मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लेता हूँ और मैंने कुछ कपड़ा वगैरह यूज नहीं किया है। जो प्रिकॉशंस मैं ले सकता हूँ जरूरी वो मैं ले रहा हूँ, जिससे आगे चल के लोगों को परेशानी ना हो। मेरे पास घर पे आने के अलावा कोई और जरिया नहीं था। मैंने बहुत जगह कॉल्स की। यहाँ पे पाकिस्तान में क्वारंटीन का किसी को पता ही नहीं है और क्वारंटीन किया भी नहीं जा रहा है। आप लोगों को मैं सिर्फ छोटी सी बात बता दूं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे घर वाले नहीं है घर पे, मैंने उनको भेज दिया आने से पहले। अपने बीवी बच्चों और मेरी मदर होती है, वो यहाँ पे नहीं है, वो जस्ट मुझे खाना बना के भेजते हैं, वो मैं नीचे से ले लेता हूँ टोकरी लटका के। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। और बाकी रहा जाता गवर्नमेंट इंतजामात का, यार अब मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि देखिए छोटे मोटी मोटी बातें बता दूं कि जितनी भी एयरलाइंस आ रही हैं, मैं एक वाहिद ही बंदा हूँ जो डायरेक्टली ब्लड टेस्ट कराने के लिए चला गया। जो बाकी के 100-200 लोग थे उन्होंने करवाया नहीं करवाया मुझे नहीं पता, जो इटली से आए थे। मुझे नहीं पता कि जो लोग यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उनके टेस्ट हो रहे नहीं हो रहे, लोग क्वारंटीन से डर क्यों रहे, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। ये मैं अपने घर में हूँ, मैंने एक रूम ले लिया और मैं यहाँ पे मतलब अब अपने आप को इंतजार कर रहा हूं कि जब मेरे ब्लड टेस्ट आएगा उसके बाद फिर मैं आराम से मूव कर सकता हूं। मुझे नहीं पता अब वो क्या आएगा, अल्लाह की जात से उम्मीद हो नेगेटिव ही आएगा। मेरा पॉइंट ये है, मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इमरान खान को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें, गवर्नर को छोड़ दें, वजीर आला को छोड़ दें, सबको छोड़ दें। यार मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, ये वक्त एक कौम बन के इसको इसे फाइट करने का है। आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे, गवर्नमेंट की बातों को ब्लेम करते हो, कोई हल नहीं है। मैं आपको इंटरनेशनली अपडेट दे दूं, आयरलैंड की 90% आवाम ने अपनी गवर्नमेंट से अपील की कि आप पूरी नेशन को उठा के, सब लोग को एक साथ उठा के आप क्वारंटीन कर दें और आप इमरजेंसी लगा दें, हम 15 दिन तक घर से नहीं निकलेंगे। वो वॉलंटियरली बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको पता है कि 15 दिन
तक ही ये फैलता है। 15 दिन के बाद जिसको ये वायरस नहीं है तो फैलने से रुक जाएगा जब लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पुर्तगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने आप को वॉलंटियरली गवर्नमेंट को पेश कर दिया कि जी आप जिस महकमे में भी चाहेंगे हम काम करेंगे। इटली की आवाम ने अपनी गवर्नमेंट से माफी मांगी कि जब आप हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हमने एहतियात नहीं की, अब हमें पता चला हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये छोटी छोटी हेडलाइंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस वक्त ओवरऑल हालात बहुत ही बुरे हैं। मैं लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको यही कहना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं एज ए इंडिविजुअल, मेरी अभी नजरें ना गवर्नमेंट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक कौम बन के इससे फाइट करनी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट अकेले फाइट नहीं कर सकती, सब बेबस है, सब बेबस है। सिर्फ एक जात है जो अल्लाह की जात है, और अल्लाह का ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह परवरदिगार का बहुत शुक्र है। मैं इस हाल में भी शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने अभी भी बहुत छोटी तकलीफ दी है। हो सकता था कि अल्लाह ताला खानों में कीड़े निकाल देते, हम इस हालत में खाने भी नहीं खा पाते, तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम लोग खाना खा, ठीक है। और मेरे भाई, मैं इस वक्त जो इटली का हाल देख के आया हूं, मेरे पास वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिन ट्रक्स के अंदर और मुझे नहीं पता कि वो जब आर्मी इनको बाहर लेके जाएगी, मैं थोड़ा सैंटी हो रहा हूं, खैर मैं जब आर्मी उनको बाहर लेके जाएगी कि उनकी तदफीन भी होगी कि नहीं होगी। तो पॉइंट ये है कि मैं देख रहा हूं जब मुल्तान में चौक आजम पे अगर किसी को वायरस होता है तो वो मुल्तान पहुंच भी पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई इंटीरियर में थर के अंदर कोई मरीज निकल आता है, वो हैदराबाद कराची पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई पंजाब में कामों की पत्तों की के अंदर कोई वायरस के शिकार होता है, वो लाहौर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त यार गवर्नमेंट को आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये एक जिहाद है, ठीक है। मैं जो उस कमरे में बैठ के सीख रहा हूं, ये जिहाद है। ये आपको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है कि ये वो जिहाद है जिसमें आपने दूसरे की हिफाजत करनी है, ठीक है। अपने से ज्यादा दूसरे की हिफाजत करनी है, क्योंकि आप तो इफेक्टेड हो गए, आपके बाद जो दूसरे लोग हैं वो किस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये वक्त है एक सफों में खड़े होने का, ये वक्त है एक कौम बन के, एक ऐसी कौम बन के उभरने का है कि जिसको सर फखर से उठा के कल हम अपनी जनरेशन को बोल सके कि हाँ हमने फाइट की थी और हमने एज ए नेशन फाइट की थी, ठीक है। तो दिस इज द टाइम, क्योंकि हमारे गांव, हमारे देहात जहां पे पाकिस्तान की 70% आबादी रहती है, वहां पे मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मेरा इतना बड़ा घर है कि मैं कमरे के अंदर क्वारंटीन हुआ। क्या आप बुरे वाला में या आरिफ वाला में जो छोटे चक है उसके अंदर कोई एक बुजुर्ग को अगर वायरस लगता है तो क्या वो अपने घर में क्वारंटीन कर सकता है? नहीं कर सकता यार, क्योंकि हम लोग गरीब है, हम मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम नहीं फाइट कर सकते इससे। तो खैर मैं इस वक्त बहुत सेंटी हो रहा हूं, लेकिन भारत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि एज ए नेशन आप खड़े हो, और मैं अपील करता हूं उन साहिब हैसियत लोगों से जो इस वक्त अफोर्ड कर सकते हो वो अपने वॉलंटियरली अपने क्वारंटीन सेंटर खोल दे, ठीक है। मैं बहरहाल इंशाल्लाह जब तक मेरे रिजल्ट नहीं आ जाते ब्लड में, मैं क्वारंटीन अपने आप को किया हुआ है, मैंने आपको अपनी हालात दिखा दिए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। और अगर कोई मुझे एज ए वॉलंटियरली बोलता है बाहर आने के लिए, क्वारंटीन सेंटर में जाने के लिए, मैं वहां पे पार्टिसिपेट भी कर सकता हूं, बिकॉज मैं फॉर्मेट देख के आऊं इटली में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि यार अब अपने आप की हिफाजत करें, अपने आप की हिफाजत इसलिए करें कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। यार हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, हम लोग गरीब कौम है यार, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं है भाई। खैर मेरी वीडियो, मुझे ना लाइक्स चाहिए ना व्यूज चाहिए, जितने लोगों को भेज सकते हो भेज दो, कि अपनी हिफाजत करो। इसलिए हिफाजत करो कि उस शख्स की भी हिफाजत करो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारे घर बड़े हैं, तुम हर चीज अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन एक गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। गांव देहातों में लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे जो कबाइली इलाके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे जो